आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वह है विचाराधीन वाद। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर किया गया है। इसी से एक संबंधित टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं हम लंबित वाद का सिद्धांत। वो धारा 52 में दिया हुआ है। तो जो प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति उठाता है, उसका जो अगला पॉइंट है वह है विचाराधीन वाद। विचाराधीन वाद के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा प्रारंभिक आपत्ति न्यायालय के समक्ष उठाई जा सकती है। इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं हम वाद का रोका जाना। इसके संबंध में बताया गया है कि कानून का उद्देश्य है कि वादों की बहुलता को रोकना। कानून का उद्देश्य क्या है? वादों की बहुलता को रोकना है। समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखना है। अनावश्यक जो दावे होते हैं उनको रोकना है। ये सभी बातें किस पर आधारित होती हैं? लोक नीति पर लागू होती हैं। धारा 10 का जो मूल सिद्धांत है वह यह है कि यदि दो पक्षकारों के मध्य, किनके मध्य? दो पक्षकारों के मध्य किसी विषय वस्तु और विवादक तथ्यों के संबंध में किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में दावा किया जा चुका है और ऐसा दावा उस न्यायालय में क्या है? लंबित है, लिस्ट पेंडिंग्स है, तो उन्हीं पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उसी विषय वस्तु, किस पर? उसी विषय वस्तु एवं उन्हीं विवादकों के संबंध में अन्य न्यायालय में दूसरा दावा दायर नहीं किया जा सकता। सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं इसको, धारा 10 को, कि किसी भी न्यायालय में, अब वो न्यायालय कैसा होना चाहिए? न्यायालय होना चाहिए सक्षम न्यायालय। उसी विषय वस्तु के संबंध में और उन्हीं विवादकों के संबंध में न्यायालय में वाद दायर किया गया है, तो उसके संबंध में कोई दूसरा दावा दायर किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मामला पहले से ही क्या है? लंबित है। अर्थात यदि सक्षम न्यायालय में दावा लंबित हो तो उन्हीं पक्षों के मध्य, अर्थात उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु और विवादकों पर दूसरा दावा क्या है? वर्जित है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 का जो नियम है उसको लागू करने के लिए निम्न बातें अपेक्षित हैं, अर्थात इन बातों का होना आवश्यक है, तभी धारा 10 वहाँ पर लागू होती है। नंबर 1, पहले से ही कोई दावा किसी न्यायालय में संस्थित किया जा चुका हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सूट है वो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट अर्थात सक्षम न्यायालय में क्या होना चाहिए? संस्थित किया जा चुका हो, अर्थात संस्थित होना चाहिए। नंबर दूसरी बात है कि जिस न्यायालय में दावा दायर किया गया है वह न्यायालय कैसा होना चाहिए? सक्षम न्यायालय होना चाहिए, अर्थात उसे उस मामले को सुनने की क्या होनी चाहिए? अधिकारिता होनी चाहिए, उसे क्षेत्राधिकार होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो दावा दायर किया गया है वह लंबित है। तो कहने का मतलब यह है कि
पहले जो दावा दायर किया गया है वो क्या होना चाहिए, लंबित होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो दूसरा दावा हम न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं तो उसके संबंध में वही दावा अर्थात उन्हीं पक्षकारों के मध्य में उसी विषय वस्तु के संबंध में उन्हीं विवादकों के संबंध में वो मामला क्या होना चाहिए, लंबित होना चाहिए। चौथी बात है कि किसी अन्य न्यायालय में दूसरा दावा संस्थित किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि विवादकों के संबंध में विषय वस्तु के संबंध में या उन्हीं पक्षकारों के मध्य में वो मामला पहले से लंबित है तो वही मामला किसी दूसरे न्यायालय में क्या किया जाना चाहिए, संस्थित किया जाना चाहिए। तभी धारा 10 का नियम वहां पर लागू होता है। अर्थात विचाराधीन वाद के संबंध में जो प्रतिवादी है वो ये आपत्ति उठा सकता है कि ये मामला पहले से ही किसी सक्षम न्यायालय में चल रहा है। तो जो चौथा पॉइंट है वह उसके संबंध में उसका सब पॉइंट है कि उन्हीं पक्षकारों के मध्य में उन्हीं विषय वस्तु के बारे में और उन्हीं विवादकों के बारे में वो मामला होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में सीपीसी की धारा 10 कहती है कि दूसरे दावे की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी विवादकों के संबंध में, पक्षकारों के संबंध में और विषय वस्तु के संबंध में जो पहले दावा लंबित है तो उन्हीं के संबंध में दूसरी कार्रवाई को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि दावे के लंबित रहने का क्या अर्थ है। किसका लंबित रहने का क्या अर्थ है? किसी दावे को ये समझने वाली बात है कि किसी दावे को उसी दिन से लंबित माना जाता है। किस दिन से? जिस दिन से उसे संस्थित किया गया है। संस्थित कर दिया तो समझ लो वो क्या है, लंबित है। और वह लंबित माना जाता है जब तक उसका अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी वाद को लंबित तभी माना जाता है जब उस मामले को न्यायालय के अंदर संस्थित कर दिया गया है और वो तब तक लंबित होता है जब तक कि उसका अंतिम रूप से निर्धारण अर्थात निर्णय नहीं हो जाता है। तो अंतिम रूप से निर्णय में अपीलीय न्यायालय द्वारा निष्पादन भी सम्मिलित है। तो कहने का मतलब है कि न्यायालय ने निर्णय दे दिया, अपीलीय न्यायालय में अपील गई, उसका भी क्या हुआ, निष्पादन, उसके अपीलीय न्यायालय के द्वारा जो निष्पादन की कार्रवाई की जाती है वो भी सम्मिलित मानी जाती है और इसमें मामले के निष्पादन की कार्रवाई भी सम्मिलित है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या किसी विदेशी न्यायालय में दायर कोई मामला लंबित है उसकी भारतीय न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है? तो कहने का मतलब यह है कि क्या किसी विदेशी न्यायालय में कोई भी मामला दायर है और वो वहां पर लंबित है तो क्या भारतीय न्यायालय में उसकी सुनवाई की जा सकती है? तो इसका जो आंसर है वह है कि की जा सकती है। इसमें धारा 10 का नियम लागू नहीं होगा। अतः धारा 10 में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है वह यह है कि किसी मामले में किसी विदेशी न्यायालय में जो दावा दायर किया गया हो वह दावा लंबित हो, इसके बावजूद भी भारतीय न्यायालय में दावा दायर किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो धारा 10 दी गई है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत, उसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है। वो स्पष्ट ये बात कहता है कि अगर कोई भी मामला विदेशी न्यायालय में लंबित है तो उसको भारतीय न्यायालय में उस संबंध में दावा दायर किया जा सकता है। वहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 का नियम लागू नहीं होता है। तो ये आपका टॉपिक रहा। थैंक यू।